ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। जब हम परेशान होते हैं, जब मुश्किल में फंस जाते हैं लाइफ में कभी कभी, तो मन करता है ना कि सही बोलूँ तो गलती से भी कुछ गलती ना हो। ऐसा कुछ मन करता है। जैसे हम पेपर में एक पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो मन होता है कि हम ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। मतलब बस किसी तरह भी एग्ज़ाम में पास होना है। ऐसे ही लाइफ में कुछ कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बस लगता है कि काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। ऐसे ही मेरी भी कुछ परिस्थिति हो गई है, और बीच में ऐसा कई बार खैर मेरे लाइफ में चैलेंजिंग आई है। भगवान ने परीक्षा लिया है और मैं पास भी हुई हूँ। और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। मुझे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा मुझे मतलब एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, कर रही हूँ मैं। और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे पहले मुझे साथ दिए और काफ़ी कुछ मतलब मैंने किया था, ऐसे ही सेम मैं इस बार भी कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं, खुल के मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बस लगी हूँ कि मैं उस चीज़ को कैसे ठीक करूँ, ताकि पहले की तरह नॉर्मल लाइफ मैं या मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे जी सके आराम से। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं अभी दिल्ली में जो गुरुद्वारा है, मैं वहाँ आई हूँ। और साथ में ही है कनॉट प्लेस में ही हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ भी आई हूँ। ये सब जब मेरे हस्बैंड को आँख में प्रॉब्लम हुआ था, या डेंगू से बचे थे, या और भी किडनी वगैरह कई सारा प्रॉब्लम था, जब एम्स में इलाज चल रहा था, काफ़ी मुसीबत से हम लोग जूझ रहे थे उन दिनों में। तो काफ़ी मन्नत थी, तो वहाँ भी हम लोग पहले भी आए हैं, गए थे। और अभी हमने सोचा कि जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, उससे पहले जो भी बीच बीच में टाइम मिल रहा है, हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, बाकी बीच बीच में जो भी टाइम मिल रहा है, आसपास दिल्ली के जहाँ भी हस्बैंड का मन हो रहा है या मेरा मन हो रहा है, वो सारा जगह जाएंगे। और जो भी पंडित जी लोग बोल रहे हैं पूजा करवाने के लिए, जाप कराने के लिए, फास्ट जो भी मुझे बोल रहे हैं, जैसे मैं पहले करती थी उतना तो फास्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान से बोलती हूँ कि धीरे धीरे मैं एक उद्यापन करके दूसरा मतलब स्टार्ट करूँगी। इस टाइप से मैं जो भी फास्ट है वो सारा, जैसे मैं पहले करती थी, अभी भी करूँगी। बस जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और क्योंकि भगवान में मेरी आस्था, बस यही कहिए, शायद सब कुछ ठीक होना था। या हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, इस वजह से ही शायद मुझे भी थोड़ा सा भगवान ने ठीक किया है, ताकि मैं और एक्टिव होके, पहले की तरह एक्टिव होके मैं पूजा पाठ, व्रत और खाना पीना जो भी एक नॉर्मल लेडीज़ करती हैं, वो सारा कुछ मैं ध्यान रखूं। शायद इसलिए मैं पहले से थोड़ा बेटर हूँ और ये सब मैं कर पा रही हूँ। और नहीं भी देखिए मन है, थक भी जाती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं ब्लॉग में दिखाई हूँ कि हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं हस्बैंड के लिए। जो भी खाना पसंद का है वो सारा घर में भी बना रही हूँ, बाहर का जो पसंद है वो भी हम बाहर बीच बीच में जाके खाते हैं। और यही सब कर रही हूँ। ये मेरी बेटी छोटी वाली पूजा कर रही है, उसे बहुत पसंद है शिव जी पे जल चढ़ाना, काफ़ी अच्छा लगता है। और यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा उपाय जो भी है, मैं गलती से भी चूक नहीं कर रही हूँ इलाज में, या दवाई होगा, जो भी खर्चा मान लीजिए, अभी मैं खर्चे पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे पैसा बचा के भी मैं क्या करूँगी। अभी भी मुझे ही करना है, बाद में भी मुझे ही करना है।
तो मैं बार बार कहती हूँ, जब मैं अपना और दोनों बेटी का पेट पाल सकती हूँ, ज़िंदगी जी सकती हूँ, तो हस्बैंड साथ में रहे तो क्या दिक्कत है। तो जितना हो सके मैं उतना कोशिश करूँगी। मैं पैसे को जितना हो सके, पैसे से देखिए ज़िंदगी इंसान नहीं खरीद सकता, लेकिन हाँ, कई बार ऐसे होता है कि पैसे नहीं रहते हुए भी मतलब आप इंसान को नहीं बचा सकते, नहीं इलाज करा सकते, या उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं हम दे पाते हैं, और हमें लगता है कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम बचा पाते। वो मैं मानती हूँ कि देखिए जन्म मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन कई बार होता है कि पैसे रहते हुए भी इंसान इलाज नहीं कराना चाहता है, कंजूसी करता है कि हमें बाद में बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ। बाकी हमें जो भी शौक़ है, मतलब मेरे हस्बैंड को जो भी शौक़ है, खाना पीना घूमना, पहले भी बताई, वो सब मैं करूँगी। अभी तो शिरडी जा रहे हैं, उसके बाद नवरात्रे होगा, तो बीच बीच में डॉक्टर अगर गैप देंगे, थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो दिल्ली से बाहर भी हम कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि मंदिर मस्जिद भी जाऊंगी। अभी गुरुद्वारा भी गई हूँ, एक ही दिन में मंदिर और गुरुद्वारा गए। आगे मौका मिलेगा तो मस्जिद भी जाऊंगी। सही बोलूँ तो मैं हर धर्म को पहले भी मानती थी और अभी भी मानती हूँ। निजामुद्दीन के दरगाह, राजस्थान के दरगाह जो भी है, वहाँ भी हम लोग होके आए हैं। गुरुद्वारा पंजाब में जो गुरुद्वारा है, मैं वहाँ भी होके आई हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कि हिंदू भगवान को ही मानती हूँ, सारे धर्म को ही मानती हूँ। तो ऐसा नहीं है, कई लोग को पूछते थे कि आप साईं बाबा के ही बस भक्त हैं, ऐसा नहीं है। जो भी इंडिया में फेमस जगह है, काफ़ी जगह हो आई हूँ। और सही बोलूँ तो मेरे और हस्बैंड के अगर ख्वाहिश पूछेंगे तो बस कुछ तीर्थ पे रह गया है, कुछ क्या, अभी तो वैसे बहुत है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जगह अभी भी है, जो कि जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए भगवान की मर्ज़ी है, जब बुलावा आएगा तभी जा सकते हैं। तो बस हम लोग का वही है। मैं बोलती हूँ ना हमेशा, ज़िंदगी भी जीना चाहिए और सामान पैक करके रखना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट में कब बुलावा आ जाए तो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए काफ़ी हम लोग तीर्थ कर चुके हैं, और बस थोड़ी बहुत की ही ख्वाहिश है, क्योंकि ज़्यादा पूरे इंडिया में संभव भी नहीं है। धीरे धीरे पता नहीं, जहाँ जहाँ बुलावा होगा कोशिश पूरा करेंगे। कहने का मतलब जितनी आयु देंगे भगवान हम लोग को, उतना बस एक ही मकसद रह गया है, एक ही सपना, ख्वाहिश अगर बोलेंगे तो रह गया है, जितना हो सके तीर्थ करेंगे। वो बहुत ही पसंद है, और हस्बैंड और चीज़ में सपोर्ट करे ना करे, इस चीज़ में करते हैं। उनको भी पसंद है बाहर घूमना, वो इस बहाने घूम भी लेते हैं, और तीर्थ पे जाना उनको भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ बस अब करना है। पहले भी कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुसीबत आने पे ही करती हूँ। पहले भी मैं बहुत जगह हम लोग जा चुके हैं। 2 जगह वैष्णो देवी और शिरडी तो हर जगह हर साल का ही फिक्स था हमारा। लॉकडाउन के बाद थोड़ा कम हुआ है, बाकी और भी कई जगह जा चुके हैं। और अगर भगवान का बुलावा हुआ तो कई जगह अभी भी ख्वाहिश है, जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब तो रही हमारी जो मैं कर रही हूँ और हस्बैंड से करवा रही हूँ। और एक चीज़ मुझे पंडित जी ने, अभी पितृपक्ष चल रहा है, और पंडित जी ने मुझे बोला कि आप कितना भी पत्नी का धर्म निभा लेंगी, आपके घर पे पितरों का दोष है। वो जब तक आपके ससुर जी, यानी कि मेरे हस्बैंड के फादर, उपाय नहीं कर लेते, पूजा पितरों का नहीं करते अपने हाथों से, तब तक आपके घर का कल्याण नहीं होगा। आप ऐसे ही ग्रहों में, ऐसे ही मुसीबत में फंसती रहेंगी। क्योंकि पंडित जी जानते हैं, मैं बहुत कई पूजा पाठ हवन घर में करवा चुकी हूँ, घर के सुख शांति, बिजनेस के लिए,
सबकी तबीयत ख़राब रहती है, उसके लिए मैं जॉइंट में ही मतलब पंडित जी को बोल बोल के मैं कई पूजा ऐसा करवा चुकी हूँ। मतलब दिल्ली से ही संकल्प ले लेती हूँ और बाहर से कर देते हैं, फिर आके हवन करते हैं। अभी भी मैं ऐसा ही कुछ करवा रही हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं कोई चीज़ भी गलती नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ पंडित जी ने बोला मुझे, पहले भी बोलते थे कि आपके घर में है पितृ दोष, जिससे दूर करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छा उपाय उन्होंने बताया कि अभी पितृपक्ष में अगर वो मतलब गया में जाके पिंड दान कर देते हैं आपके ससुर जी, तो आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोशिश करें कि वो अभी कर दे। मैंने बोला कि वो नहीं मानते ये सब चीज़ को, और पैर में प्रॉब्लम है तो कुछ साल से बिहार जाते भी नहीं हैं। वैसे तो देखिए गया नवादा मेरे फादर इन लॉ के घर ही है, लेकिन होता है जब आप विश्वास करेंगे तो पत्थर को भी लोग भगवान मानते हैं, और विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं मानते हैं। तो हम लोग क्योंकि छोटे हैं, ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो सही बोलूँ, पंडित जी भी घबरा गए कि, और उन्होंने, सीरियसली बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, उन्होंने बोला कि अगर आप अपने पति का आयु चाहते हैं और सब ठीक रहे तो आप ये चीज़ करा लीजिए। तो मैं बोली कैसे बात मानेंगे, वो मेरी बात नहीं मानते हैं और मेरे हस्बैंड भी ये सब चीज़ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी बात वो अभी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अपने आप बोले, क्योंकि उनका एक बेटा अभी प्रॉब्लम में है लेकिन दूसरा ठीक है। जब उनका जब वंश ख़त्म होने पे आएगा तब शायद उनको ये चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो ये चीज़ करवा के ही मानेंगे। अगर आप अपने घर में सुख शांति आप चाहते हैं या आपके परिवार लोग चाहते हैं तो ये चीज़ कराना पड़ेगा। मैं बोली कि देखिए ऐसा नहीं बोलिए, हमारे घर में वैसे भी एक ही वंश है, मतलब मेरे देवर के एक ही बेटा है, मेरे तो दोनों बेटियां ही हैं। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम में तो हैं, वो लोग भी प्रॉब्लम में हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो तो बताइए उपाय। तो उन्होंने वही बोला कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें 1 रुपये भी चाहिए, आप हमें 1 रुपये भी नहीं दीजिए। देखिए लालच, हमें भी लगता है कि इंसान अपने लालच के लिए सब बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सच में पंडित जी और ब्राह्मण वगैरह ना हम पे दया खा जाते हैं। हमारे साथ अगर गलत हो रहा होता है तो वो सही में कुछ उपाय बताते हैं जो कि हमारे जैसे लोग यकीन नहीं करते हैं। मतलब मैं करती भी हूँ तो हमारे फैमिली वाले नहीं करते हैं। तो पहले भी देखिए ये बात तो सही है, पूर्वज सच में होते हैं। मेरे सपने में भी एक कम एज के ही रिलेटिव चले गए थे, जो कि श्राद्ध के टाइम पे ही मुझे सपने में आए थे। देवर के लिए आए थे कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं उसको लेके ही आऊँगा। और मैं उस रात बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं अपनी देवरानी से बोली देखो ऐसा सपना मुझे नहीं आता है, लेकिन अगर आया है, और तबीयत क्योंकि ख़राब चल ही रही थी दोनों भाई की, तो मैंने बोला देखो मुझे यहाँ के पंडित जी ने भी बोला था कि हमारे पितृपक्ष दोष हैं घर में, जो कि मैं थोड़ा बहुत उपाय करती हूँ। और वही कच्चा अमावस्या श्राद्ध के लास्ट दिन में कच्चा दान करना। तो मतलब तुम भी हस्बैंड को बोलो, मैं अपने हस्बैंड के हाथ से तो करवाती हूँ, तुम भी करवा लिया करे। लेकिन अब जो पता चला है ना कि मेरे, सही बोलूँ, मेरे ससुर जी का जो वंश है दोनों बेटा से है और दोनों के बेटे से, बच्चे से है, तो इनका तो हुआ नहीं। और एक देवर के बेटा है। तो जब पंडित जी ने ऐसा बोला कि जब आपके ससुर जी का वंश ख़त्म होने पे आएगा तब शायद उनकी आँख खुलेगी, लेकिन आपके पूर्वज उनके हाथों से पूजा करवा के ही दम लेंगे।
अब ये इशारा क्या है, मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत डर गई, मेरे आँख में तो आंसू भी आ गया था कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, और ऐसा देखिए नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग, सही बोलूँ, जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है 2-3 साल से, तो कुछ लोग ना उस बच्चे को भी हाय दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारे ससुर गलत कर रहे हैं या देवर देवरानी गलत कर रहे हैं, देखना बच्चे के लिए पाप कर रहे हैं। तो मतलब वो कहते हैं ना कि क्या मैं वर्ड बोलूँ, बहुत गलत शब्द लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस बच्चे के लिए भी। तो सही बोलूँ, मैं उनसे लड़ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि देखो, जो भी बड़े गलती कर रहे हैं, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। सही बोलूँ, मैं दिल से उसे अपना मानती हूँ, दिल से मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। सही बोलूँ तो पहली बार मैंने ही गोद में लिया था। और सही बोलूँ, जरिया भी भगवान ने मुझे बनाया, कोई माने ना माने। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और देवर की भी ख़राब थी, तो मैं तो डॉक्टर के चक्कर लगाती थी, मेरा तो कंसीव होता नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला था कि जो पेशेंट लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर डायबिटीज़ है तो कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने देवरानी को बोला था, वैसे वो 1-2 साल नहीं चाह रही थी दूसरी बार माँ बनना, पहली उसकी बेटी ही है, तो नहीं चाहती थी। फिर मैंने बोला, देखो मेरा तो होने से रहा, कई साल से मैं इलाज करा रही हूँ, मेरे तो बच्चे होते नहीं हैं। तुम एक काम करो, जो जितना जल्दी हो सके तुम माँ बनने की ट्राई कर लो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। और देखो, हमारे ससुर के जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सबके कब के पोता हो चुका है, और हमारे ससुर जी के नहीं हुए हैं। तो भले ही चाहे मेरे थ्रू हो या तुम्हारे थ्रू हो, बस एक घर में वंश जो कहते हैं वो हो जाता तो अच्छा है। इसलिए जल्दी हो सके तो करो। यकीन कीजिएगा, भगवान के सामने हूँ, जिस महीने मैंने बोला, और वो बस वो मेरी बात, बस ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था। अब पता नहीं किसकी बातों में अब आ जाती है या क्या सच में नज़र लगा है, सच में क्या हुआ है मुझे नहीं पता। लेकिन सच बोलूँ, बहुत कहना मानती थी, काफ़ी हर चीज़ को फॉलो करती थी। जो चीज़ मैं घर के सुख शांति के लिए करती थी, वही सेम चीज़ वो भी करती थी, क्योंकि आखिर हमारे घर भी तो सेम थे। और प्रॉब्लम भी जो मेरे हस्बैंड को था, वही उसके भी हस्बैंड को थे। तो जो जो उपाय मैं करती थी, वही सब कुछ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, और पहले भी हो चुका है, पहले भी मैं काफ़ी पूजा पाठ करके ठीक की हूँ, और अभी अगर मान लीजिए ज़रूरी है कि मेरे फादर इन लॉ के हाथ से ही हो, तो कोई देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और लास्ट पंडित जी ने यही बोला कि अगर पितृपक्ष में जाके, गया में जाके करवा लेते हैं, तो पिंडदान कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साल भर में नहीं होता है, जब भी बिहार जाएं तो करवा लें। तो खासकर अपने बेटे के लिए ना सही, अपने वंश के लिए। तो ये सही बोलूँ, मैं वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि ताकि जो लोग भी गलती कर रहे हैं, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर हो, चाहे मेरी फ्रेंड हो, चाहे मेरे जो भी सब्सक्राइबर हो, अगर पूर्वज से आप नहीं पूजा पाठ करते हैं, नहीं याद करते पितृपक्ष में भी, या हर महीने में जिस तिथि में वो गए हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। वो सच में पूर्वज चाहते हैं कि हमें याद करें, हमें हमारे नाम से थोड़ा सा पूजा हो जाए। तो गया कोई दूर नहीं है, बिहार में जैसे हम लोग देखिए कितना तीर्थ पे जाते हैं, तो ये भी एक तीर्थ होता है पूर्वज के नाम से। पूर्वज के नाम से पिंडदान एक बार कर देना चाहिए। बाद में भले ही आप कुछ करें ना करें, लेकिन एक बार कहते हैं गया में जाके उनके नाम से जो भी पंडित जी बोलते हैं वो पूजा करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपका घर परिवार में जो भी है सुख शांति बने रहे। तो हमारे घर में तो देखिए प्रॉब्लम तो है,
चाहे बिज़नेस को लेके, पैसे को लेके, चाहे शरीर को लेके, चाहे रिश्ते को लेके। मैं पहले खुल के नहीं बोलती थी, लेकिन जब अब मेरे हस्बैंड इतनी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो अब मैं छुपा के भी क्या करूं, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मैं बस ये चाहती हूँ, पहले भी मेरा यही मकसद था, मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि मेरे हस्बैंड जैसे भी हो इलाज हो, लेकिन अगर साथ साथ में जागरूकता के हिसाब से जो जो मैं पूजा या खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ, वो चीज़ अगर मेरे देवरानी अपने हस्बैंड के लिए यानी मेरे देवर के लिए कर लेती है तो मेरा बताइए क्या नुकसान है। और साथ में जो भी आपने मेरा वीडियो देखे होंगे, जो भी मैं बनाती हूँ इस टाइप से ही बनाती हूँ कि लाइफ में जो भी मैं यूज कर रही हूँ और आप लोग भी कर लें तो कोई बुरा नहीं है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो मन करता है ना कि काश हमें बता दिया होता कोई कि हम ये पूजा कर लेते, ये हवन कर लेते। और ऐसा सही बोलूं, ऐसा हकीकत में हुआ है। हमारे एक रिलेटिव चले गए, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत चाहती थी कि उनके नाम से पूजा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। वो कहानी भी मैं बाद